सर, मेरठ से लाल किले तक जो ये पद यात्रा निकाली जा रही है, इसके ज़रिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, 10 मई 1857 को मेरठ से औपनिवेशिक ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध जो घटना हुई और बेईमान इतिहासकारों ने उसे सिपाही विद्रोह कहा, क्योंकि उन्हें अपना यहाँ शासन चलाना था। लिखने वाले सब साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी दृष्टिकोण के थे, अंग्रेज़ थे, और कुछ ऐसे बेईमान भी थे जो अंग्रेज़ों की चाटुकारिता कर रहे थे और अंग्रेज़ों ने उन्हें बड़े बड़े इनाम इकराम नवाजे, उन्हें जागीरें दी, नवाब बनाया। जो देशभक्त थे उनकी जागीरें जब्त कर ली उनको, और देशद्रोहियों को जो अंग्रेज़ों के साथ थे उन्हें उन्होंने पेंशन दी, बहुत सारे इनाम इकराम दिए, नवाब बनाया। बहुत हमारा देशभक्तों से भी भरा पड़ा है तो गद्दारों से भी भरा पड़ा। लेकिन 10 मई के दिन ये झूठ है, कोई कहता है कि सिपाहियों ने विद्रोह का प्रारंभ किया। वो विद्रोह कहते हैं, मैं विद्रोह नहीं कहता। स्वतंत्र वीर सावरकर ने इसे इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा। भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध। मैंने इस पर तकरीबन 34 वर्ष के शोध के आज हो गए हैं मुझे, और 2006 में जब इसकी 149वीं जयंती मनाई जा रही थी तो मैंने एक किताब लिखी थी 1857 की क्रांति। लेकिन क्रांति लिखते ही सब लोग ऐसे बिफर गए जैसे कि मुझे बिरादी से बाहर कर दिया जाए इतिहास। तो मुझे अंदर मैंने क्रांति लिखा, लेकिन किताब का नाम बदला, दोबारा उसका जैकेट कवर छपवाया 1857 का विप्लव। उसमें आपके इस मोदी नगर के आसपास का, मुरादनगर के आसपास का, बड़ौत का, हापुड़ ज़िले का, बुलंदशहर का, शामली का, मुजफ्फरनगर का, सहारनपुर का और देहरादून, इतने ज़िले उस समय थे। तो अगर उस समय के ज़िले बताऊं मैं तो देहरादून, उसमें वो लिखते अंग्रेज कुछ नहीं हुआ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर जिसमें से शामली अब बना, मेरठ और बुलंदशहर, बस ये ज़िले थे। आज मेरठ और बुलंदशहर से मेरठ, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा और हापुड़ और गाज़ियाबाद, इतने ज़िले बन गए। मुजफ्फरनगर से मुजफ्फरनगर और शामली बन गया। सहारनपुर से सहारनपुर ज़िला बन गया, और उसका बहुत बड़ा हिस्सा उत्तराखंड में हरिद्वार, पहले वो लक्सर तहसील में आता था, वो उत्तराखंड में जाने के बाद उन्होंने स्वतंत्र ज़िला बनाया। इस ज़िले पर यहाँ ना तो कोई राजा था जिसकी पेंशन छीनी थी, ना कोई यहाँ नवाब था जिसकी पेंशन छीनी थी, जिसे गोद लेने कोई नहीं था। लेकिन इस क्रांति धरा से, मेरठ की धरा क्रांति की भूमि है। देखिए, महाभारत भी यहीं हुआ था, अधर्म के विरुद्ध धर्म का युद्ध, और 1857 भी यहीं हुआ था, जबकि 2500 ब्रिटिश फौज थी, 2200 कुछ थी, 2400-2200 के बीच इतनी हिंदुस्तानी फौज थी। बंगाल आर्मी जिसे कहते थे, कोई सोच नहीं सकता था कि स्वेज कैनाल के उत्तर में बंगाल आर्मी दुनिया की बेस्ट आर्मी थी उस वक्त। ओटोमन एम्पायर की आर्मी के पास नहीं था इतना, किसी भी आर्मी, रशियन आर्मी पे भी नहीं था, ईरान पे भी नहीं। लेकिन सदर बाज़ार में आम आदमियों ने, सदर थाने के चपरासियों ने, चपरासी का अर्थ आप जरा पानी पिलाने वाला, रजिस्टर वाला ना लें, या चपरास पहनता था वो तांबे का, यानी कांस्टेबल, मजबूत हट्टा कट्टा। इन लोगों ने वो क्रांति में आम अंग्रेज पर अटैक किए 10 मई की शाम 5:30 से 6:30 बजे, उन्हें क्षति पहुंचाई, जान से भी मारा, किसी ने तलवार से, किसी ने ईंट डंडे, किसी भी चीज़ से। और आधे घंटे बाद कर्नल फिनिस को गोली मारी है। पहली गोली क्रांति शुरू होने के आधे घंटे बाद चली। आखिर क्या वजह है कि जो नृत्यांगना थी सदर बाज़ार की, मुसम्मात का मतलब है लेडी, तो लेडी गुलाब जान, उसके लिए लिखते हैं कैशमेरियन, CASHMERI। मान लो कैशमेरी की कश्मीर से मतलब है, यानी गुलाब जान कश्मीरन। सारी तवायफें डेरेदार वो कश्मीर से ही होती थी, और वो जब कहीं जाती थी एक कैंटोनमेंट के साथ उन्हें रखा जाता था, दूसरी जाएंगी तो वो अपने यहाँ से
रवानगी दिखाएंगे सदर थाने में, और जहाँ जाएंगे वहाँ उनकी आमद दर्द होगी कि हम यहाँ आज आए। पुलिस में आज भी यही शब्द हैं, आमद और रवानगी। तो जब आम आदमी ने क्रांति शुरू की, सेना ने भी शुरू की, तो ये 1857 की प्रकृति जो है ये क्रांति की प्रकृति है। आपके यहाँ से बिसोखर से वो हैं एक साहब, उनसे पूछ रहे हैं भाई क्या हुआ था बताइए जब, तो बाद में कैंटोनमेंट पुलिस नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, यानी उत्तर प्रदेश जिसे हम कहते हैं इसका, उस समय नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस था, बाद में इसका यूनाइटेड प्रोविंसेस नाम हुआ, यूपी को फिर आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश कर दिया। तो उन्होंने बयान दिए हैं, उन्होंने सोफी को भी पकड़ा, गुलाब जान भी को भी पकड़ा, भाई बता क्या था। तो गुलाब जान जो बताती है उसमें एक सूत्र है, ऐसा मैं बहुत प्रखरता से कहता हूँ, वो सूत्र है जिससे पता लगता है प्रमुखतम के क्रांति पहले से सुनियोजित थी, किस दिन होगी पता नहीं। लेकिन वो जब जाती है अंग्रेज़ के पास, जो डॉक्टर स्मिथ है, क्योंकि डॉक्टर उस समय डीएम के अंडर नहीं थे, डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर भी नहीं थे, आज भी डिस्ट्रिक्ट जज डीएम से ऊपर होता है, लेकिन सिविल सर्जन की पोस्ट पहले सबसे ऊपर थी, चूँकि महामारी आती थी और वही माई बाप था सबका बचाने वाला, और अंग्रेज़ बहुत दूर पड़े थे, बीवी बच्चे उनके यहाँ नहीं रहते थे, मोस्टली वो पढ़ते थे, छुट्टियों में कभी आ गए तो आ गए, लिहाजा उन्हें एक ज़रूरत थी, और वो ज़रूरत उन्हें उनसे ज़्यादा खूबसूरत कश्मीर की हमारी बच्चियों को वो उठवा लाते थे, सिस्टम था, और यहाँ उन्हें डांस वांस सिखाते थे, तहजीब लहजा, और फिर वो कोर्टों पे डेरेदार तवायफ़ों के कोर्टों पे, माफ़ करना प्रोस्टिट्यूट नहीं, सेक्स वर्कर, ये था एक ग्रेड। इसमें जब गुलाब जान कश्मीरन जाती है डॉक्टर स्मिथ के यहाँ, और वहाँ वो स्मिथ को मार देते हैं, तो उससे पूछते हैं भाई क्या हुआ था उस दिन, तुम तो डॉक्टर स्मिथ के बंगले पे थी। वो कहती है हुजूर मैं तो सुबह गई थी, जैसे हमेशा जाती थी, वो करीब 11 बजे का समय होता है, अंग्रेज 5 बजे से और 9:30 बजे ड्रिल करके 10 तक आ जाते थे नहा धो के, और 11 बजे वो रिसेप्शन के मूड में होते हुए नाश्ता करते थे, पत्नियाँ थी नहीं, उन्हीं में से किसी को बुलाते थे, फिर वो वहीं रहते थे, फिर खाना खाते थे, फिर आराम करते थे। लेकिन हर शाम को वो मानी रहेगी, अपनी डोली भेज दी जाएगी उसकी माँ के द्वारा, जो उसकी बायोलॉजिकल माँ शायद नहीं होगी, वो कोठी की संचालिका होगी, और उससे पूछा, बोले जी मैं गई, मैंने जाते ही कहा साहब कहीं भाग चलें, आज साहब लोगों को मारा जाएगा, आज सिपाही बहुत बिगड़ रहे हैं, आज मारा जाएगा, लोग भी बिगड़ रहे हैं, ऐसा उसका है। इसमें बदमाशी की गई अंग्रेज के द्वारा, उसने ये लिख दिया कि बस आज आप पर मतलब साहब लोगों पर आक्रमण होंगे, साहब लोगों को मारा जाए, ना वो आम आदमी का जिक्र करता, जबकि उर्दू में था, ख़त्म हो गया, ना ही वो ये कहता कि सिपाही मारेंगे, दोनों ख़त्म कर दिए। तो उससे पूछा उन्होंने क्या कहा डॉक्टर स्मिथ ने, उसने ध्यान दिया जी कुछ नहीं, उन्होंने कहा था कि तुम का मतलब तुम बाजार की ऐसी चीज़ें लाता रहता कि तुम बाजार की ऐसी बेकार चीज़ें लाते, यानी इसके पहले भी कुछ ना कुछ उसने खबर दी होगी, देखिए आप। और उसके बाद क्या हुआ कि भाई नाश्ता किया, फिर हम खाना खाया, फिर हमने आराम किया, गपशप की, हम सो गए, फिर जब मैं उठने ही वाली थी इतने गोली की आवाज़ आ गई और मारो मारो की आवाज़ आ गई, उसका बयान है ये। तो फिर क्या हुआ, मारो काफिर को, मारो मारो, दीन। तो जब हमने देखा तो बहुत सारे लोग थे, वो सबका बता दिए कि वहाँ भीड़ थी और वो हमारी तरफ बढ़ रहे थे, बंगले के बाहर खड़े थे। फिर कि जी वो अंदर जब भागने लगे तो मैंने साहब से कहा तो भाग चले, तो हम पिछले दरवाजे से हैज में जाके घुस गए। फिर नहीं तो उन्होंने देख लिया फिर सर, और अंदर को घुस गए साहब, चूँकि मेरी माँ ने डोली भेज दी थी, मैंने देख ली तो मैं उसमें को आ गई। फिर उन्होंने डोली रोक ली और उन्होंने अभी तक मारा नहीं था, बाहर थे पर वो मारो मारो कर रहे थे तो डोली में उन्होंने रोका और देखा कि जब मैं ये देखा कि मुसम्मात यानी लेडी हूँ तो मुझे जाने दिया। उन्होंने बहुत सारे एक साथ पकड़ रखे थे, इंट्रोगेट कर रहे थे, अंग्रेज बहुत होशियार था। उन्होंने कहा तुझे किसने बताया था कि साहब लोगों को मारा जाएगा, जो तू मोटे तौर से 10 बजे तुझे पता है तभी तो 11 बजे जा रही है। कहते नहीं सर वो सुबह हम देर से तो उठते ही हैं, देर। तो सोफ़ी ने बताया था। सोफ़ी उसकी कंटेस्टेंट थी, उतनी खूबसूरत थी लेकिन गुलाब जान को ज़रा ज़्यादा मानते थे अंग्रेज, जबकि सोफ़ी भी कुछ लोग सोफ़ी को फर्स्ट करते थे, उसकी क्लाइंटेज भी लगभग एक थी। सोफ़ी से पूछा, वो तो पकड़ रखी थी वहीं, साड़ी पकड़ रखी थी, क्योंकि कुछ सूत्र थे उन पर। सोफ़ी ने कहा सर ये तो सरासर झूठ बोल रही है, तो मुझसे चिढ़ती है, इसने तो मेरी जो क्लाइंटेज थी वो भी इसने ख़त्म कर दी। सोफ़ी इसका मतलब इससे सीनियर थी, पहले से क्लाइंटेज थी, ये ज़रा नई आई थी तो इसलिए इसने उसे आउटडेटेड कर दिया या कम कर दिया।
फिर कि जी मेरी माँ ने नहीं बताओ, और रखा था कि गर्दन कलम हो जाएगी, सब कुछ कह रखा था, कह दोगे तो तुम्हें छोड़ देंगे, जो भी कहना होगा। मुंशी मुंशी लगा रखे थे। कहती है हुजूर मेरा गला आप काट दीजिए, फांसी चढ़ा दीजिए मुझे, मैं गंगा की तरफ कसम खा के। सोफ़ी कहती है मुसलमान। इसका मतलब बचपन में कभी कश्मीर से वो बच्चे को जो उठाते थे उसमें पंडित और गुजर बच्चे, कश्मीर में आज भी पंडित और गुजर ही हैं, पहले भी यही थे घाटी में। अच्छा तो क्या कैसे कह रही है कि तू तेने नहीं कहा, क्या प्रूव है? कि हुजूर मेरी माँ तो, मैं तो उससे बोलती ही नहीं हूँ, मेरा तो नुकसान किया है। मेरी माँ तो अम्बाला गई है आप सदर थाने में उसकी रवानगी देखने। क्या महीने हो गए? वो बताती है कि 1.5 महीना 2 महीने हो गए। वो देखा गया, कोतवाल तो था ही, वो देखा तो पता लगा वाकई उसकी यहाँ से रवानगी अम्बाला कैंट के लिए है, और अम्बाला कैंट में वो 3 दिन में या 4 दिन में गाड़ी से पहुँचेगी, जितना तांगे से रत्ते से। और राजाओं की तरह उनके रत्ते होते थे, राजाओं से ज़्यादा पैसा होता था, कम नहीं होता था, ये मैं बता रहा हूँ आप। तो वहाँ उसकी बरामदगी थी थाने में, और सोफ़ी की माँ वहाँ थी मेहरी। समझ में आ गया कि सोफ़ी नहीं है, इट इज़ गुलाब जान कश्मीर। क्योंकि गुलाब जान ने सारे अंग्रेज़ों को अपनी तरफ काट लिया था। इसका मतलब गुलाब जान किसी पीछे बैठने वाले आदमी को ये था कि जो ऋषिकन्या भी चाणक्य ने लिखा है आज से 2300 साल पहले हमारे अर्थशास्त्र में, ये यूज़ किया गया है। किसने यूज़ किया वो भी मैं बताऊँगा। जब ये लोग यहाँ खैर क्रांति कर दी इन्होंने, और इन्होंने फिर नई जेल तोड़ी जिसमें हम रात रुके हुए थे, और काली पलटन से नई जेल गए, यूनिवर्सिटी से कल हम काली पलटन गए पैदल, फिर काली पलटन से नई जेल। नई जेल का मतलब है, आप सभी किसान हैं ज़्यादातर, आइडियल कॉलोनी, विक्टोरिया पार्क, प्रोफेसर कॉलोनी, ट्यूबवेल कॉलोनी और सेंट लुक्स हॉस्पिटल। दिस कंसिस्ट ऑफ द न्यू जेल। और न्यू जेल में जाके उन्होंने अपने साथी को छुड़ा दिया। जो 10 को 9 को कैद किए गए थे, 9 को उन्हें हथकड़ी बेड़ी पहनाई। अब जो लोग मिलते हैं उसमें कौन है, तो कहते हैं जी वो फलाना था, वो था मोहन कोबलर था, फलाना था मोहन। मैं शब्द जानबूझ के ले रहा हूँ, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि कितना सबका योगदान है। मैं इस शब्द को कोई संवैधानिक मुझ पर मुकदमा करे तो मैं तैयार हूँ, मैं रिसर्च का हूँ, क्योंकि जिसने किया है कुछ तो उसका नाम क्यों नहीं लेंगे। वो कहते हैं कि जयपुरी चमार था, मोहन के लिए भी ऐसा ही है। फिर उन्होंने नाम लिया लोधा, फलाने लोधा वहाँ थे पुराना दरवाजे के आसपास से, वो आए, पल्लेदार आए। और एक बहुत विभत्स कांड हुआ उस दिन कि एक लेडी चैम्बर्स, उसकी कब्र है, वो प्रेगनेंसी के लास्ट एडवांस स्टेज में थी। शायद उसी दिन शाम को या अगले दिन या 2 दिन में उसके बच्चा होता, तो उसका पेट फाड़ दिया, बच्चा बाहर गिरा था, चरी के खेत में छुपी हुई थी मिसेज चैम्बर्स की। ये घटना अंग्रेज़ों ने बहुत उभारी, पार्लियामेंट डिस्कशन हुआ, ये कहा राक्षस हैं, और इसलिए हमें बहुत ज़्यादा बाद में प्रति क्रांति के दौरान में जब वो जीत गए, दिल्ली तो बाद में जीते, यहाँ तो पहले शुरू कर दिया था विल्सन ने, जिसे जब मैंने फील्ड वर्क किया तो लोग हुल्सन कहते हैं। जब मैं यहाँ सीकरी में काम कर रहा, उन्होंने बताया जी हुल्सन था, लेकिन ज़्यादा ऑथेंटिसिटी के साथ जो मुझे बताया वो उन्होंने बताया जो बेगम है चौधरी ज़बरदस्त खां, जो मुस्लिम त्यागी हैं बंडा पट्टी के, और उनके 6 भाई और 7 भाई, दूल्हे खां, सरमस्त खां, अमजद खां, एक बहन थी और भाई। उन्हें जो बुलंदशहर रोड है तहसील का, और वहाँ जो इस समय बना है अब तो वो भी हट गया टेलीफोन एक्सचेंज, वहाँ पीपल था, उससे फांसी दी। तो ज़बरदस्त खां को जब पकड़ के लाया गया तो पहली बार वो बड़े 6.25 फीट के करीब के 6 से ऊपर थे, सांवला रंग का, माता के 6 चक्केदार, मोटा आदमी था, मजबूत आदमी था। वो लेफ्टिनेंट था नवाब वलीदाद खां का, जो बुलंदशहर का और अलीगढ़ का गवर्नर बना दिया था बहादुर शाह जफ़र ने। क्योंकि बहादुर शाह जफ़र के जीनत महल से पैदा जो बच्चा था उसको इसी की भांजी ब्याही थी, हकदाद खां की बेटी ब्याही थी, तो ये वहीं भी था 1857 के 10 मई। तो ज़बरदस्त खां को दोबारा भी टूट गया बंदा। अब दीवारा उसने नहीं किया, रेशम की डोरी से लगती थी, वो जैसा बताया रेशम की डोरी थी नहीं। इसका मतलब शुरुआती काम है, बिल्कुल पहला काम है। बाद में तो उन्होंने ढोरों के जेबड़े खोले रस्सी और उससे फांसी लगा दी। शुरू में रेशम की रस्सी, चूँकि देखो अंग्रेज रिकॉर्ड का बड़ा पक्का था, तो वो रेशम की रड्डी जब टूट गई उन्होंने पानी मांगा। जब उन्होंने पानी मांगा तो विल्सन ने, वो विल्सन है जिसे हुल्सन कहती हैं, वो खाकी रिसाले का कंसिस्ट करता है, उसे मेरिट वॉलंटियर कोर कहा गया है और बहुत जगह उसका जिक्र। उसने पानी कहा कि पानी दे दो, उसके कान में जो उनके खिलाफ थे कि जी ये तो अगर बच गया तो हमें तो मार देगा ये, और उसके चचेरे चचा
चौधरी रूपराम जिनसे उनका ज़मीन का विवाद था, जो गुलावटी तक बहुत गांव थे उनके। पहले जो ये चौधरी हैं यही कहते थे जो मुस्लिम त्यागी हिंदू त्यागी इनके ही होते थे, ये हम जानते हैं। गोखला ने जो मूवमेंट शुरू किया, फिर हम सब पर ज़मीनें आई, बागी पर भी आई इस इलाके में, लेकिन उस समय तक खैर वो ये हुआ साहब कि बस जैसे वो पानी पी रहे थे उसने तुरंत पिस्टल से यहाँ लगाई, गोली मार दी। ज़बरदस्त का पहला है जो खाकी रिसाले का शिकार बना, यानी डिस्ट्रिक्ट वॉलंटियर कोर, और उनके बाकी भाइयों को वहीं फांसी पे लटका दिया। ऐसे ही लटके रहे, किसी भाई के लाल की हिम्मत ही नहीं निकाले। वो चूँकि एक रियासती आदमी था, अब भी उसकी चौपाल है वहाँ पर। उसका नौकर खानसामा उसके 2 बच्चों को, बहादुल्ला और अब्दुल्ला को लेके भाग गया, बिटोड़े में छिपा रहा, और वहाँ से फिर वो बछरायूँ पहुँचा। बछरायूँ इन बच्चों की नंसाल थी, वहाँ रुका, वहाँ से पैसा लिया और कश्मीर ले गया, इन्हें पढ़ाया वहाँ। और पढ़ने के बाद जब बड़े हो गए तो उन्होंने कहा कि भाई वो तो उसे ही अपना अब्बू समझते थे। उन्होंने कहा भाई मैं नहीं हूँ, तुम तो ऐसे थे और मैं तो नौकर था, और तुम जाओ। सब शांति हो गई थी। वो मेरठ आए तो जो ये बहादुल्ला ये तो मेरठ ही वकालत करने लगे। उस समय वकालत ऐसी हो जाती थी, जो कुछ पर्टिकुलर कोर्स चूँकि मुस्लिम लॉ में वो था, उन्होंने वो करवा दिया था उसने कश्मीर, और इन्होंने ज़मींदारी अब्दुल्ला ने की। तो उन्होंने यहाँ कई शादियाँ की, उस समय ज़मींदारों का शौक़ हुआ करते थे। तो जब आप खैर उससे अंदर घुसते हैं सुभाष दरवाजे से मेरठ में, तो उल्टे हाथ पे जो घड़ी है वो उन्हीं की कोठी है। खैर मैं ये कहना चाहता हूँ, वलीदाद खां जो है उसका क्या हुआ, उसकी सारी जायदाद जब्त कर ली। ऐसे ही खानपुर वाले की जायदाद जब्त कर ली, और एक देशद्रोही को जान फिशा खां को दे दी। उस देशद्रोही के औलादों को आज भी कंसिस्टेंसी देखिए, आज भी इस देश में डर लगता है। वो सर्दने का है, वो अपने अफगानों के भी खिलाफ था, अंग्रेजों के साथ आया था, अफगानों को कटवा के वहाँ भी गद्दारी की, नमक हरामी। यहाँ भी नमक हरामी की, उसने पठानों को कटवा दिया और वहाँ से सबसे बड़ा शेयर मिला। और खानपुर में उसी का ही था जिनके 156 गाँव थे, उनकी सब ने इस्तानुबूत कर दी। उन्हीं की फैमिली में पीछे से आरिफ मोहम्मद खान जो केरल के गवर्नर आज की तारीख में, वो बस्ती में जाके ये भाग के गए। आरिफ तो वहाँ पैर ही रहते थे इनका फैमिली, लेकिन ये भी वहीं रह रहे हैं। और इनकी एक बेटी जनरल शाहनवाज के बेटे को है, वो मेरे संपर्क में है। उसके बाद क्या हुआ साहब, जान फिशा खां ने वहीं अपना सेंटर बनाया। उसका जो औलाद आज है वो है आपका, वो क्या है, नसीरुद्दीन शाह, जिसे डर लगता है इस हिंदुस्तान में, गद्दार और एक्टर जो। गद्दारों को बहुत कुछ मिला, नवाब बना दिए। बाबा शाह अहमद जाट का सिर काट के देने वाले को नवाब बागपत बना दिया। अचलू गुजर को सर काट के देने वाले को भी बनाया। यहाँ सीकरी गांव में बाबा सिब्बा रिसाल है, कोई नहीं जानता, मैंने सिब्बा रिसाल को भी आगे बढ़ाया 1988 से, बाद में हस्तिनापुर शोध संस्थान से के जरिए। तो बिजरोल वाले शाहमल को, अजी वो तो डॉक्टर डाल है था, यूँ कहते थे गाँव के लोग। उन्हें मैंने कहा क्रांतिकारी था भैया, आज वो क्रांतिकारी स्थापित कर दिया उन्होंने। शाहमल का नाम थोड़ा बदल दिया, चौधरी शाहमल सिंह ऐसा नहीं था, वो श्यामल नाम था। और कागजों में जो सीन और शील लिखा जाता है, तो जो बिलोचपुरा और आसपास के लोग हैं, कन्वर्टेड हैं, वो कुछ बिलोच हैं, कुछ त्यागी मुस्लिम हैं, वो अभी नाम याद आ जाएगा। वहाँ 5-7 हज़ार मन गल्ला शाहमल ने इकट्ठा कराया था, वो मुस्लिम त्यागियों के गाँव में। और उस पर अटैक किया गया, इसे सबको मार दिया गया। शाहमल का सिर काट के बड़ी लड़ाई लड़ी उसने, यही से हीरो। लेकिन यहाँ सिब्बा रिसाल सिंह को किसी ने नहीं किया, जिसमें 100 आदमी तो देवी मंदिर के भौरे में मारे गए। यहाँ अंग्रेज देश का लिए इतना भक्त था, हम गद्दार हैं। हमने मीर जाफर को तो गद्दार कहा, हमने नजीबुद्दौला को नहीं कहा जिसने अहमद शाह अब्दाली को बुलाया, और मौलवी को नहीं कहा, वो जो शाह करके है कि जिसने उसे बुलाया अटैक कर यहाँ आके। और सर सैयद अहमद को गद्दार नहीं कहा, जिसने 1888 में मेरठ में भाषण दिया है। उसका पहला है 3 या 7 कि क्या समझते हो, अगर ये हमें हटा देंगे, वो तो हिंदू की बात कर रहे हैं, तो हम शाह ईरान आएंगे, अफगान का शाह आएगा, वो आएगा, उस्मानिया ऑटोमान एम्पायर तुर्की का आएगा और हम जीत जाएंगे। यानी तुम मतलब गद्दार। उन्हें सर की उपाधि दी गई, सर सैयद। ये सदर अमीन था बिजनौर में, इसने सारे लोगों को मरवाया। मोहम्मद नवाब जो था, महमूद खां, उसको भी और औरों को भी, सबको ही मरवाया। वो गद्दार के नाम से उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो स्कूल बनवाया, वही इस देश के पार्टीशन का भी कारण बना। मुझे बड़ा खेद है, ये रिसर्च है, इस आरिफ मोहम्मद खां भी कहते हैं, मैं इस बात से मुतमईन हूँ। और इतिहासकार कहते हैं जो मुस्लिम लीग के लोग थे रातों रात में, जैसी आज वो गए भी नहीं, रहे भी हैं, वोट दिया उन्होंने ताकि पाकिस्तान बने। ये स्थिति, जो मुस्लिम लीग के वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्हें यहाँ हाई कमिश्नर बना दिया, किसी को बीसी, यहीं के यहीं रहे। और उसने बाद में कश्मीर करने में भी, कश्मीर के लोगों से मेरा बहुत पहले था, उन्होंने कहा जी वहीं से अलीगढ़ से आते थे, मस्जिदों से, यहाँ का मुसलमान तो बहुत अच्छा था, वो कहते थे न मारो काफिर को मारो, नहीं जानते थे काफिर को मारना कुछ।
क्योंकि हमारे यहाँ वो इस्लाम नहीं था, हमारे यहाँ तो बड़ा मकबरे और सब करते थे। खैर इस 1857 पे भी यही हुआ। बैंक ऑफ इंग्लैंड में सन 1850 में करीब 55 लाख रुपया नाना साहब पेशवा का है, जो 57 आते आते नील बटा नील हो गया, खोकीन हो गए। अजीमुल्ला को उन्होंने भेजा था, इंग्लैंड भी भेजा, फ्रांस भी भेजा, इस तरह है। क्रांति करने वाला ये पेशवा नाना साहब था। गलती ये हुई या हुआ, बहादुर शाह के चले गए। उसने पूछा ये कौन है, तस्बीह खाने में था रमज़ान के दिन। उन्होंने डगलस को अंग्रेज बुलाया, डगलस पे ही थी वहाँ की सिक्योरिटी, दिल्ली लाल किले की। उन्होंने कहा हुजूर ये तिलंगे हैं। उन्होंने मना कर दिया। शाम को रात होने लगी, उनका भाई आप हमारे क्रांति का तो नेतृत्व करो, हम वहाँ से कराएँ। लेकिन ये वीकेस्ट कड़ी था जब उन्होंने गंदी गालियाँ दी, जो रिकॉर्ड में है, मैं उन्हें नहीं बता सकता। इस डर की वजह से कि बेहुरमती हो जाएगी तो इसने क्रांति स्वीकार की। इसका बेटा बनियों से पैसे उगाने लगा, मुस्लिम मनसबदारों से उगाने लगा। जीनत महल लेटर लिखती थी किसी के हाथ, हकीम के हाथ। गद्दारी की इसके परिवार ने, इसने नहीं की, लेकिन ये योग्य नहीं था, यही सबसे वीकेस्ट कड़ी थी। लेकिन लक्ष्मीबाई लड़ी, वो सब तो हैं। पेशवा के साथ कुंवर सिंह भी लड़े, बिहार आउवा के भी ठाकुर लड़े, खुशहाल सिंह, बहुत सारे लोग लड़े। महाराजा बीकानेर भी कुछ हज़ार सिपाही लेके आए और झांसी तक आ गए अंग्रेज़ों की मदद के लिए। 28 गांव सूरतगढ़ के आसपास के उन्हें भी मिले, अंग्रेज़ों ने उन्हें बख्शा। महाराजा क्या नाम था उनका, महाराजा बीकानेर का नाम अभी आ जाएगा, सूरत सिंह ही हैं या तो दूसरे हैं, मुझे इसमें संतुष्ट मैं नहीं हूँ इस समय। तो इसमें आम आदमी है, कसाई है, लिख रहे हैं अजी ये पोस्ट पर कसाई, कुंजड़े, चमार, बंगी इनकी है, ये कहाँ, ये लिख रहे हैं वो जो अंग्रेज परस्त हैं, ये जिनमें ज़्यादातर फारसी के लिखने वाले हैं और मुझसे ज़्यादा मत कहलवाइए। इसका मतलब चमार, भंगी, चूड़ा सबका है। दिल्ली की मैगजीन क्रांतिकारियों के हाथ ना पड़ जाए, अंग्रेज देशभक्ता, तो लेफ्टिनेंट विलो भी नया लड़का भी शादीवादी भी नहीं, उसने कहा भाई इसे उड़ा दो। गए, उन्होंने उड़ा दी। जिसे उड़ाने का ऑर्डर दिया अंग्रेज को पता है कि तू उड़ जाएगा। दरियागंज तक की खिड़कियाँ टूट गई थी, शीशे की हिल के, इतना ब्लास्ट हुआ था, वो सारे कारतूस थे। उसने अपने देश के लिए उड़ा दिया। अपने देश के लिए, उसके जज्बे के लिए मैं सलाम करता हूँ। किसी भी राष्ट्रवादी का, भले ही हिंदू, वो हमारा दुश्मन है। वो जब मेरठ के लिए चले तो किसी, जहाँ आप हो, पीछे एक गाँव है जहाँ से ईस्टर्न पेरीफेरियल वे कटता है, दुहाई, वहाँ एक छोटा नहर का बम्बा आता है, उस बम्बे वो चले और आगे कुम्हेड़ा पहुँचे। तो कुम्हेड़े के लोगों ने उन्हें, तो भाई ये क्या है तेरे पास बंदूक है, उनका वो मजम्मत ले रहे थे। जबकि कुम्हेड़े के जमींदारों को और सुहाना, सुनहेड़ा, इनसे और गयासपुर और भनेड़ा, इन 5 गाँवों के तो ये तो जमींदार थे, बहुत कई गाँव इनकी जिम्मेदारी में थे। और वो आ गई थी कैनाल 1848 में, गंगा कैनाल, तो इनके तो मज़ा आ रहे थे, बहुत पैसे वाले बंदे थे, रियासत होनी थी। लेकिन इन्होंने देश की खातिर ही किया, नहीं तो कोई कारण नहीं है कि अंग्रेज़ों से जिसका मज़ा आ रहा हो वो भी लड़े। इन्होंने सारे मार दिए। कर्नल ओसबर्न को, एक वहाँ घास खोद रहा था, वो नाम है पर्टिकुलर थीमर, अभी नाम याद आ जाएगा, उसने घास पे के बाबा मुझे बचाओ, उन्हें छुपा लिया, ऊपर से घास डाल दी। जब ये पूछे हाँ भाई नेकपुर का था, नहीं वो वहीं का था पास का, उन्होंने कहा यहाँ तो कोई नहीं था, उधर हो गया। वो महाराज छुप गया, इतना अंधेरा हो गया। ये जो हिंदू थीमर था ये नेकपुर के दर्जियों को दे आया। नेकपुर के दर्जी मुसलमान थे, उन्होंने उसे औरत के कपड़े पहनाए, औरत आई और पर्देदार को दे, और वो उसे धोल्डी के सैयदों को दे रहे कि ये अंग्रेज। धोल्डी के सैयदों ने रथरप्पा तैयार कराया औरतों वाला, और वो मेरठ में जो ABC बूचरी है माल रोड पर, जो सप्लाई करते थे बूचड़ वाले भैया जी, लाल कुर्ती वाले, सारा लाल कुर्ती उनका था, उन्हें दे आए। उन्होंने उसे कलेक्टर को पेश कर दिया। अब बाद में ये हुआ कि भाई ये कर्नल ओसबर्न को उन्हें बताया जी ऐसे ऐसे मुझे बचाया, उन्हें सब बुला लिए। तो जो थीमर थे हमारे, उन्होंने 1800 की ज़मीन दी। उनके बेटे ने फिर वहाँ बहुत बड़ा महल बनवाया, ऐसा कि जो हाथी भी निकल जाए। इन 5 गाँव की अपनी जमींदारी और भी गाँव में जो जमींदार सब छीन ली और इन गद्दारों को दी। नेकपुर के दर्जियों को दिए उन्होंने, धोल्डी के सैयदों को 2 गाँव दिए और बाकी सब भैया जी लाल कुर्ती को दे दिए। ये 5 नहीं, कई गाँव उनकी जिम्मेदारी की और वहाँ फिर त्यागियों ने शादी भी करना बंद कर दिया कि ये क्या है, तो उनके पीसते तो काश्तकार हो। त्यागी जरा ये थे कि वो जमींदार थे, उन्हें ऐड थी, तो उन्होंने अपने भाइयों को भी गिरा हुआ समझा, बहुत दिन समझा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने क्रांति की, जिन्होंने यहाँ क्रांति की, आपके सिब्बा रिसाल एंड दूसरे तमाम लोगों ने सीकरी के पूछ रहे हो भाई का, कुछ नहीं मिला। जिन्होंने गद्दारी की उन्हें बहुत कुछ मिला। मोहर सिंह ने, शामली का जाट है मोहर सिंह, उसने काम किया, उसका नेस्ता नाबूद कर दिए, उसकी ज़मीन दूसरों को बिजरोल के
बाबा शाह अहमद भले ही काश्तकार थे, लेकिन उन पर भी करीब 700-800 बीघे ज़मीन की काश्त होती थी। उन्हें भूखों मरने को छोड़ दिया, वो उनसे छीन ली, दूसरी पट्टी को दे दी जो आज भी उनके पास अब तक भी है, बेचने भले। चीज़ क्या है कि हिंदू हो मुसलमान, वलीदाद बर्बाद कर दिया। आपके जो पठान हैं खानपुर के बर्बाद कर दिए, मसला जान फिजा खां जैसे गद्दारों, उन्होंने ये बांटे। तो हमारा देश का इतिहास, हम उसको याद 165वीं सालगिरह है, 10 मई को क्रांति हुई, 11 मई को दिल्ली पहुँचे घोड़ों पर, हम पर घोड़े नहीं हैं। विश्वविद्यालय की साहित्यिक सांस्कृतिक परिषद जो 927 कॉलेज में लगभग 1000 में ऑपरेट करती है, माननीय वाइस चांसलर प्रोफेसर संगीता शुक्ला, प्रो वाइस चांसलर माननीय प्रोफेसर वाई विमला और मैं समन्वयक के रूप में हम लोगों ने डिसीजन किया अपनी समिति में कि हम इसमें, चूँकि आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष है और ये किसी एक व्यक्ति के सोच की वजह से ज़्यादा चल रहा है, जो आपके प्रधानमंत्री हैं, मैं बड़ी श्रद्धा से उनका नाम श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी, उन्होंने चाहे बीजेपी गवर्नमेंट शासित है चाहे नॉन बीजेपी, सबको भेजे भाई ये 15 अगस्त से 75 हफ्ते पहले, चूँकि 15 अगस्त को 75वां साल है, तो 15 अगस्त से 75 हफ्ते पहले हम आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां वर्ष मनाएं। तो आपको ध्यान होगा एक वक्त में सारे एसडीएम, डीएम, कलेक्टर, कमिश्नर सब लोग ढूंढते फिर रहे थे। उन्होंने कहा जो भी हो 1857 से 47 तक, उसमें मैं कहता हूँ गोवा मूवमेंट भी जोड़िए, मैं उनको पत्र इसके बाद लिखूँगा। गोवा मूवमेंट में जिन्होंने भाग लिया उन्हें भी सत्ता सेनानी डिक्लेयर करिए और उनको भी दीजिए। ये हुआ। तो आज हर प्रदेश में सभी, किसी भी गवर्नमेंट को, किसी पार्टी, सब ने इसको माना कि देश की बात है और उसी के तहत हम भी जा रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष के कारण हम जा रहे हैं। 165वां इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 150-51वां इंपॉर्टेंट था। 151 में हम 151 इतिहास के लोगों को लेके गए थे लाल किले तक 2008 में, और अब ये हो गया था हस्तिनापुर शोध संस्थान मेरठ की तरफ से, ये जा रहा है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की तरफ से, उसकी साहित्यिक सांस्कृतिक परिषद के लोग यहाँ बैठे हैं। और बीच बीच में यह है कि भाई वहाँ हम 165 लोग पहुँचे। मैं जानता हूँ कि बीच में पैरों में छाले पड़ गए हैं लड़कियों के, लड़कों को भी छाले की समस्या अगर जुड़ती है। एक और भी समस्या है, जो थोड़े फैटी हैं, मैं जानता हूँ, मैं उससे 2-4 होता हूँ। तो हम जाएंगे 11 मई को, हम उसमें 2022 को एंटर करेंगे। लाल किले के बाहर हमारा रथ होगा, फोटोग्राफी होगी, बहुत लोग आएंगे। किसी हमने उसको रखा नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं रखा, जो आए सबका स्वागत, एकेडमिक है, सभाएँ। और इसी तहत हमने एक विश्वविद्यालय की कुलपति जी ने ये भी निकलवा दिया है कि मार्ग में पढ़ने वाले सभी शासकीय और आपके जो एडिड कॉलेज हैं और जो सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स और कॉलेज हैं, वो सब इसमें यथारूप यथासंभव सहायता करें। उसी के तहत इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स मोदी नगर ने ये उसको देखा, इन्होंने हमें संपर्क किया कि सर यहाँ आप रुकेंगे। हमने कहा जी हम तो पिछली बार में यहीं रुके थे, हमें नहीं पता किसने व्यवस्था कराई थी इसकी, इसी हॉल की। यहाँ बल्कि कुछ चित्र थे जो गुजरमल मोदी जी की एक आध्यात्मिक वो थी, गुरु उनका भी था, मुझे अब भी याद है, 2008 में हम यहाँ रुके थे। तो हमें नहीं पता किसकी, लेकिन हम यहीं रुके। हमने कहा जी वहाँ मिल जाए, इससे अच्छा कुछ नहीं। तो इन्होंने ये व्यवस्था की। डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जो उसके प्रिंसिपल हैं, और इस कार्यक्रम की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। अभी मेरठ में चलता है, उनके सारे स्टूडेंट इस चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं। उन्होंने कहा हमारा भी योगदान हो कुछ। हमने कहा साहब जितना भी आइए, ये तो सर्कुलर निकल चुका। फिर उनका जी हम अपने बच्चों को लेकर आएंगे, वो भी मेरठ से चले। बीच में वही समस्या उन्हें भी आई, अभ्यास भी नहीं है, इच्छा है लेकिन अभ्यास पैदल चलने का नहीं रहा है। लेकिन फिर भी वो इतनी गर्मी में यहाँ तक जो संख्या है ये है, थोड़ी देर में और संख्या आने वाली है। और हम जब दिल्ली जाएंगे हो सकता है कि 500-1000 भी व्यक्ति हो जाए, हम जानते हैं। कल हम गाजियाबाद रुकेंगे, कहाँ रुकेंगे अभी पता नहीं है, खाना वाना खा के बात करेंगे। क्रिकेट भी